नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमि होगी प्रकृति को वापस। इंसानों को लेकर उड़ेगा ये ड्रोन। अस्पताल में 1 रुपये में भोजन। रोबो बिछाते हैं ईंटें। पेरिस बनेगा 15 मिनट का शहर। स्कॉटलैंड अपनी 30% भूमि प्रकृति को वापस दे रहा है। महासागर क्षेत्रों के रक्षा के भी हैं प्रस्ताव। 2030 तक प्रकृति के लिए स्कॉटलैंड की कम से कम 30% भूमि की रक्षा करने की योजना और इसे आगे बढ़ाने के विकल्पों की घोषणा की गई है। वर्तमान में स्कॉटलैंड के 37% समुद्री पर्यावरण को प्रकृति के लिए संरक्षित 22.7% स्थलीय भूमि के साथ संरक्षण प्राप्त है। स्कॉटलैंड ने 2030 तक भूमि पर 30% तक सुरक्षा बढ़ाने तथा इसे और भी आगे बढ़ाने के विकल्पों की जांच करने के लिए प्रतिबद्धता घोषित की है। पुणे की एक कंपनी ने ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें इंसान उड़ सकते हैं। दावा है कि इस तरह का भारत का यह पहला ड्रोन है। मानव रहित ड्रोन तो बहुत हैं, लेकिन अब इंसान को ले जाने वाला ड्रोन भी आ गया है। अब ड्रोन की मदद से कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। देश के पहले मानव ड्रोन का परीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में देखा था। इस ड्रोन को पुणे के चाकन में एक कंपनी ने बनाया है। इसे बनाने में 4 साल से अधिक का समय लगा है। काफी मेहनत के बाद ये ड्रोन बनकर तैयार हुआ है। इस ड्रोन को भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया है। इरोड की यह दंपति सरकारी अस्पताल में 1 रुपये में भोजन उपलब्ध कराती है। पिछले 15 सालों से चल रही है यह परंपरा। वेंकट रमन और राजलक्ष्मी अपने मेस AMV होमली फूड में पिछले 15 सालों से 1 रुपये में खाना मुहैया करा रहे हैं। उनकी मेस सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे गरीब मरीज के परिजनों को 3 समय तक का भोजन सिर्फ 1 रुपये में बेचते हैं। अस्पताल रोगियों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। उनकी सहायता के लिए आने वाले आगंतुकों को बाहर के भोजन पर प्रतिदिन कम से कम 150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वेंकट रमन सरकारी अस्पताल के पास एक मेस का प्रबंधन करते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के संघर्ष को देखा और 1 रुपये के लंच के बारे में सोचा। यह दंपति 1 रुपये में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराते हैं। साथ ही सुबह और शाम को नाश्ता भी दिलाते हैं। इसी तरह वे विकलांगों को 20% की छूट पर भोजन प्रदान करते हैं। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। ये निर्माण रोबो श्रमिकों की तुलना में 3 गुना अधिक ईंटें बिछाते हैं। देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। न्यूयॉर्क स्थित कंस्ट्रक्शन रोबोटिक्स नामक एक फर्म ने हाल ही में एक निर्माण रोबो विकसित किया है जो मानव से 6 गुना तेजी से काम करता है। कंपनी ने इस रोबो का नाम सैम 100 रखा है। सैम सेमी ऑटोमेटेड मेसन का संक्षिप्त नाम है। यह रोबो प्रतिदिन 3000 ईंटें बिछाने में सक्षम है। सैम भविष्य के निर्माण स्थलों में क्रांति लाने में एक संभावित परिवर्तनकारी उपकरण है। वर्तमान में सैम अमेरिका के अनेक निर्माण स्थानों पर काम कर रहा है। कंपनी का मानना है कि इस नई तकनीक का लाभ उठाकर निर्माण उद्योग के संचालन के तरीके में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। पेरिस एक ऐसा शहर बनने की कोशिश कर रहा है जहां हर जरूरी चीज सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर उपलब्ध होगी। इस तरह कारों की कोई जरूरत ही नहीं होगी। शहरी जीवन को अनुकूलित करने के लिए पेरिस और अन्य प्रमुख शहरों में
कार यातायात और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तथा निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए 15 मिनट के शहर की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। इस नए शहरी मॉडल में शहर और पड़ोस के विभाग निवासियों को अपनी दैनिक जरूरतों तक एक छोटी सी पैदल दूरी या बाइक की सवारी के दूरी पर उपलब्ध कराने की सहूलियत देते हैं। 15 मिनट के शहर का विचार शहरों की भविष्य की स्थिरता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लिटमस परीक्षण बन गया है। इसे महत्वाकांक्षी और जटिल शहरी रणनीति के साथ एक ताजा व्यवहारिक दृष्टिकोण होने के कारण 2020 का ओबेल पुरस्कार मिला है। पुणे का गणेशोत्सव ढोल ताशे के आवाज के बिना अधूरा है। ऐसा लगता है कि ये ढोल ताशा पथक तब से हैं जब से गणेशोत्सव शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। गणेशोत्सव में ढोल ताशा पथकों का आगमन कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं जाते जाते। ढोल ताशा की यह परंपरा 1965 में एक शिक्षाविद द्वारा शुरू की गई थी। डॉक्टर विनायक विश्वनाथ पेंडसे, जिन्हें अप्पा साहेब पेंडसे के नाम से जाना जाता था, उन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला के विद्यार्थियों के बीच ढोल ताशा का शुभारंभ किया। उस समय गणेशोत्सव के दौरान दंगे हुए थे और पुलिस ने जुलूस के दौरान वाद्य यंत्र बजाने पर रोक लगा दी थी। अप्पा साहेब ने इस निर्बंध को चुनौती देने का निश्चय किया। गले में एक ताशा लटकाकर अप्पा साहेब लक्ष्मी रोड के चौक में खड़े होकर उसे बजाने लगे। अप्पा साहेब ने ढोल ताशा के माध्यम से युवाओं के बीच अनुशासन लाने और सामाजिक नेतृत्व को बढ़ावा देने का कार्य किया। अप्पा साहेब ने इसका एक ऐसा रूप तैयार किया कि जिसमें जुलूस के आगे एक ध्वज या पताका होती थी। उसके बाद ढोल और ताशा बजाते हुए वादक स्तंभों में चलते थे। वह नृत्य जो अप्पा साहेब ने प्रचलित किया वह तांडव से प्रेरित था और शिव के शिष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं द्वारा किया जाता था। यह परंपरा आज भी जीवित है और बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र ढोल ताशा महासंघ के अध्यक्ष पराग ठाकुर के अनुसार पुणे में 22 से 25 हजार ढोल ताशा कलाकार हैं जो शहर के 120 से अधिक पथकों के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला आज यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे अगले संस्करण में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।